पाकिस्तानी फिल्मी सनत जिसे लॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, इसमें कई ऐसे फनकार शामिल हैं जो पर्दे के पीछे रहकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हैं। ये हिदायतकार और प्रोड्यूसर सनत में जान डालने वाले किरदार होते हैं जो अपनी तख्लीकी सलाहियतों के जरिए पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को परवान चढ़ाते हैं। इन्हीं हुनरमंद अफराद में माजी के मायनाज हिदायतकार अल्ताफ हुसैन मरहूम का नाम भी शामिल है, जिन्होंने अपनी फनी खिदमात से फिल्मी दुनिया में एक मुनफरिद मकाम हासिल किया। उनके मंसूबे अपनी जगह एक मिसाल हैं और उनकी हिदायतकारी के उसूल आज भी जिंदा हैं। अल्ताफ हुसैन ने अपनी फनी जिंदगी में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स तख्लीक किए जिन्होंने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को एक नई जहत बख्शी। उनके काम ने फिल्म बीनों को बेहतरीन तफरी और मयारी मवाद फराहम किया। अल्ताफ हुसैन की हिदायतकारी की सलाहियतों का अंदाजा उनकी फिल्मों की कामयाबी से लगाया जा सकता है, जो आज भी क्लासिकल का दर्जा रखती हैं। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें लॉलीवुड में एक नुमाया शख्सियत बना दिया, जो सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं बल्कि आलमी सतह पर भी पहचाने जाते थे। अल्ताफ हुसैन की वफात पर उनके करीब रहने वाले और उनके साथ काम करने वाले अफराद ने गहरे दुख का इजहार किया। उनके जाने से लॉलीवुड में एक खला पैदा हो गया जिसे पुर करना मुश्किल हो गया। लेकिन अफसोस की बात है कि उनकी मौत के मौके पर हुकूमती सतह पर कोई बड़ी ताज़ियत नहीं की गई। उनकी खिदमात और उनकी मौत पर सिर्फ उनके करीबी अफराद ने गम का इजहार किया, जो कि अफसोसनाक अमर है। अल्ताफ हुसैन की मौत लॉलीवुड के लिए एक बड़ा नुकसान है, लेकिन उनका काम उनकी याद को हमेशा जिंदा रखेगा। उनके तख्लीकी मंसूबे और उनके काम की कदरों कीमत आज भी वही है जो उनकी जिंदगी में थी। अल्ताफ हुसैन की खिदमात को याद रखना और उनके काम को सराहना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि आने वाली नस्लें भी उनसे सीख सकें और लॉलीवुड को आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा कर सकें। अल्ताफ हुसैन 1946 में उस वक्त के भारत में पैदा हुए। उनकी परवरिश एक ऐसे खानदान में हुई जहां सख्त रिवायात और असूलों की पाबंदी की जाती थी। उनके वालिद की तबीयत खासी सख्त थी और खानदान में किसी भी किस्म की तख्लीकी काम, खास तौर पर फिल्म और टेलीविजन के शोबे को पसंद नहीं किया जाता था। इंडस्ट्री को एक नापसंदीदा पेशा समझा जाता था और उसमें शामिल होने का ख्याल उनके खानदान के लिए काबिल कबूल न था। जब अल्ताफ हुसैन को फिल्म और टेलीविजन की दुनिया में कदम रखने का शौक पैदा हुआ तो सबसे पहले उनके अपने घर वालों ने उन्हें रास्ते से रोकने की कोशिश की। उनके वालिदैन चाहते थे कि वो जिंदगी में रिवायती पेशे इख्तियार करें, लेकिन अल्ताफ हुसैन का दिल कुछ और ही चाहता था। बचपन से ही अल्ताफ हुसैन एक कम गो और ख्यालों में गुम रहने वाले फर्द थे। जमाने तालिब इल्मी में वो कभी भी पढ़ाई पर ज्यादा तवज्जो न देते थे। उनका ध्यान हमेशा किसी तख्लीकी मैदान में था। वो अपनी दुनिया में मगन रहते और अपने ख्वाबों की ताबीर के रास्ते तलाश करते। अगरचे उनके वालिदैन ने उन्हें सख्ती से तालीमी मैदान में कामयाब होने पर जोर दिया, लेकिन अल्ताफ हुसैन के जहन में कुछ और ही मकासद थे। वो फिल्म और टेलीविजन के जरिए अपनी तख्लीकी सलाहियतों का इजहार करना चाहते थे, लेकिन उन्हें मालूम था कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, खास तौर पर जब खानदान की मर्जी के खिलाफ चलना हो। अल्ताफ हुसैन ने अपने खानदान की मर्जी के खिलाफ जाकर फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। उन्हें इब्तदा में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन वो हिम्मत न हारे और अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए मुसलसल मेहनत करते रहे। फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने के लिए उन्हें एक तवील और कठिन सफर तय करना पड़ा। उनकी मेहनत और लगन ने बिलाखिर उन्हें कामयाबी की पटड़ी पर चढ़ा दिया और वो कामयाब हिदायतकार के तौर पर सामने आए। उनकी ये कामयाबी न सिर्फ उनके फन का एतराफ थी, बल्कि ये उस बात का भी सबूत थी कि उन्होंने अपने ख्वाबों की तकमील के लिए हर रुकावट को अबूर किया। अल्ताफ हुसैन का शुमार पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के कामयाब तरीन और बासलाहियत हिदायतकारों में होता है। उनका ताल्लुक उस अहद से है जब फिल्म साजी में तख्लीकी सलाहियतों और मेहनत को अव्वलीन हैसियत दी जाती थी। अल्ताफ हुसैन मरहूम लेजेंडरी फिल्म डायरेक्टर अनवर कमाल पाशा के शागिर्द थे, जिनसे उन्होंने फिल्म साजी की बारीकियों को सीखा। अपने करियर की शुरुआत में अल्ताफ हुसैन ने 1968 में फिल्म चंद चौदवीदा के दौरान नामवर हिदायतकार एम अकरम की मदद की, जिसमें वो बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर फराइज सर अंजाम दे रहे थे। इसी दौर में उन्होंने खुद को बतौर हिदायतकार मनमाना शुरू किया और 1979 में अपनी पहली फिल्म पंछीते परदेसी बनाई। अगरचे ये फिल्म तिजारती लिहाज से ज्यादा कामयाब ना हो सकी, मगर उनकी हिदायतकारी के फन को तस्लीम किया जाने लगा और उन्हें एक मुस्तनद हिदायतकार के तौर पर पहचान मिल गई। 1981 में अल्ताफ हुसैन ने फिल्म अथरा पुत्र के जरिए अपनी पहली कामयाब फिल्म हासिल की, जिसने उन्हें फिल्मी दुनिया में एक मजबूत मकाम अता किया। इसी साल उनकी एक और फिल्म साला साहब रिलीज हुई, जो उनकी जिंदगी की अहम तरीन फिल्म साबित हुई। साला साहब ने लाहौर के सिनेमा घरों में 2 साल से ज्यादा अरसे तक कामयाबी के झंडे गाड़े और उसे आज भी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की क्लासिक फिल्मों में शुमार किया जाता है। 1983 में उनकी फिल्म साहब जी ने भी शानदार कामयाबी हासिल की और उन्हें हिदायतकारों की सफ में एक सुपरहिट फिल्म मेकर के तौर पर तस्लीम कर दिया गया। उनकी फिल्मों में कुदरत, लावारिस, धीरानी, मेहंदी, नगीना और रानी बेटी राज करेगी जैसी कामयाब फिल्में शामिल हैं, जो आज भी फिल्म बीनों के दिलों में जिंदा हैं। अल्ताफ हुसैन की फिल्मी जिंदगी में कई नशेब व फराज आए, लेकिन वो हमेशा पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के बहरानों के बावजूद
बावजूद पुरउम्मीद रहे। उनका कहना था कि अगरचे फिल्म इंडस्ट्री के हालात खराब हैं, लेकिन वो यकीन रखते हैं कि अगर माजी के कामयाब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोबारा फिल्म साजी की तरफ आए तो इंडस्ट्री में एक नई रूह फूंकी जा सकती है। वो अपनी नई पंजाबी फिल्म मुर्शद मां पर काम करने की तैयारी कर रहे थे और उसके जरिए फिल्मी सनत में एक नया बाब खोलने का इरादा रखते थे। अल्ताफ हुसैन को अदाकारी का शौक था। उन्होंने 1972 में फिल्म कौन दिलान दिया जाने में बतौर अदाकार अपने फन का मुजाहिरा किया। 1985 में पंजाबी फिल्म निकाह में भी उन्होंने मुख्तसर मगर यादगार किरदार अदा किया। उनकी जाती जिंदगी भी फिल्मी दुनिया से जुड़ी रही। उन्होंने पहले अदाकारा आलिया से और बाद में गुलकारा शमसा कमल से शादी की। अल्ताफ हुसैन की उम्र 79 साल थी। उन्होंने अपने पसमानदगान में एक बेटा, बेटी और बेवा छोड़े। अल्ताफ हुसैन इस उम्र में भी काम करते थे। दरअसल वो मोहताजी की जिंदगी नहीं गुजारना चाहते थे। वो खुद कमाते थे और खुद पर लगाते थे, नीज अपनी फैमिली का भी सहारा बने थे। आपके बच्चे भी एक पुरसुकून जिंदगी बसर कर रहे थे। अल्ताफ हुसैन न सिर्फ एक कामयाब हिदायतकार बल्कि हकीकी फनकार थे जो फिल्म साजी की बारीकियों को निहायत खूबी से समझते थे। उनकी फिल्में अपने मुनफरिद मौज़ूआत और आला मयार की बदौलत नाज़रीन के दिलों में जगह बना लेती थीं। उनकी हिदायतकारी में कहानी की गहराई, किरदारों की वजाहत और जज्बात का तवाज़ुन निहायत उम्दगी से पेश किया जाता था। वो एक ऐसे हिदायतकार थे जिन्होंने हमेशा अपनी फिल्मों में जिंदगी की तल्ख और शेरी पहलुओं को हकीकी रंग में पेश किया। उनकी फिल्मों में आम आदमी की कहानी को बड़ी महारत के साथ बयान किया गया, जिसकी वजह से अवाम उनकी फिल्मों से गहरा ताल्लुक महसूस करती थी। अल्ताफ हुसैन की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उन्होंने हमेशा अपने काम को एक फनकाराना नजर से देखा। वो न सिर्फ कहानी के मतन पर जोर देते बल्कि उसे बसरी तौर पर भी खूबसूरत बनाने पर तवज्जो देते। उनकी फिल्मों में मौसीकी, मंजरनामा और फिल्म बंदी का एक ऐसा तवाजुन पाया जाता जो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में कम ही देखने को मिलता था। उनकी हिदायतकारी में हर सीन को जानदार बनाना, किरदारों के एहसासात को गहराई से पेश करना और कहानी को दिलचस्प बनाना उनका खासा था। अल्ताफ हुसैन के फिल्मी करियर में बेशुमार कामयाबियां आई, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान उनका मुसलसल मेहनत और लगन से काम करते रहना था। वो फिल्म इंडस्ट्री के उन चंद अफराद में से थे जो बहरानों के बावजूद हार मानने की बजाय हमेशा नए मंसूबों पर काम करने के लिए पुरजोश रहते। उन्होंने अपने साथियों को भी यही पैगाम दिया कि माजी की कामयाबियां सिर्फ तारीख का हिस्सा नहीं होती बल्कि उनको बुनियाद बनाकर मजीद तरक्की की राह हमवार करनी चाहिए। वो हमेशा कहते थे कि कामयाबियां सिर्फ उस वक्त मिलती हैं जब आप अपने काम को दिल से करें और कभी हार न माने। उनकी जाती जिंदगी भी उनके काम की तरह रंगीन थी, लेकिन इस रंगीनी में हमेशा एक ठहराव रहा। उन्होंने अदाकारी के मैदान में भी कदम रखा और कई फिल्मों में अपने मुख्तसर किरदारों से नाजरीन को मुतासिर किया। उनकी शादियां भी उनके फिल्मी करियर का हिस्सा रहीं, लेकिन उनकी पहली मोहब्बत हमेशा फिल्म रही। अल्ताफ हुसैन का नाम आज भी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में कैसे हिदायतकार के तौर पर जाना जाता है जो अपने काम से इश्क करते थे और जिनकी फिल्में हमेशा मयार और मकबूलियत का हसीन इम्तजाज रही। आज पाकिस्तान का ये मायानाज और सच्चा हिदायतकार हम में नहीं, जिसकी वजह से हर आंख अश्कबार और हर दिल रंजीदा है। हम उनके घर वालों से इजहार ताज़ियत करते हैं और उनके गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।